स्वागत आपका आपकी अपनी जनरल एकेडमी पर। और बात चल रही है किरण मैथमेटिक्स 11950 का चैप्टर सिंप्लीफिकेशन। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें टाइप है हमारा पहला, और क्वेश्चन आपके पास आते हैं ये। तो पहला सवाल शुरू करते हैं। किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना उसके वर्ग से 100 कम है, तो संख्या का मान क्या होगा? तो संख्या का 21 गुना संख्या के वर्ग से 100 कम है। ऑप्शन उठा के देख लो। पहला ऑप्शन कौन है? 25। तो संख्या का वर्ग 25 का वर्ग 625। अब इस 25 का 21 गुना, 25 नहीं बचा, 25 हम 25 525। क्या इनमें 100 का अंतर है? बिल्कुल है। लो जी, पहला ही सही निकला। यही आंसर है। पहला नहीं होता दूसरा होता। तो संख्या का वर्ग और संख्या का 21 गुना, इनका अंतर 100। 100 का ही तो अंतर है, 100 कम है। तो बस वही हमें चेक करना था। अगला सवाल। दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है, उनके वर्ग के मध्य में अंतर 56 है। तो संख्या का योग है 14, उनके वर्ग का अंतर 56। तो आप ये जानते हैं फॉर्मूला होता है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। संख्याओं के वर्गों का अंतर 56, तो ये 56 है। योग कितना है? 14 है। अंतर हम पता कर लेंगे, ठीक है। तो काटो, 14 चौका 56, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? ए प्लस बी की वैल्यू तो वहां से 14 ही थी। और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है? ए माइनस बी की वैल्यू 4 हो गई। ए और बी की वैल्यू जोड़ के आधा, घटा के आधा। तो ए का मान जोड़ के आधा, 14 4 18 के आधे 9। बी का मान घटा के आधा, 14 में से 4 के 10 के आधे 5। संख्या मिल गई 9 और 5। उनके वर्ग का योग, तो इनके वर्गों का योग यानी मुझे चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81 और 5 का हो गया 25, 106। ठीक है। अगला, इनके गुणनफल में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कम से कम क्या जोड़ा है? तो जब भी ऐसा आए ना, चार संख्या गुणा में आए, चार संख्या चार संख्या किस में आए? गुणा में। चार संख्या गुणा में हो और कहे कि वर्ग बनाओ, क्या बनाओ? पूर्ण वर्ग। बोलेगा पूर्ण वर्ग बनाओ इन चार संख्याओं गुणा में। तो क्या है संख्या? 11 12 13 14। इसमें क्या जोड़े? इसमें क्या जोड़े कि वर्ग बने? तो इनके बीच में डिफरेंस देख लेना, बराबर आता है। कितने का? एक एक का अंतर है। तो जितने का भी अंतर हो, एक, उसकी पावर 4। एक की पावर 4 मतलब एक। दो दो का होता, 2 की पावर 4 16। ठीक है। तो कितने का अंतर? एक एक का। तो क्या जोड़े? एक की पावर 4। एक की पावर 4 मतलब एक जोड़े, क्योंकि एक की पावर 4 तो एक ही होगा ना। एक जोड़ दिया जाए, आंसर आ जाएगा। किसका वर्गमूल एक परमेय संख्या है? तो इनमें से किसका वर्गमूल एक परमेय संख्या है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो वर्गमूल परमेय संख्या होगा कैसे? तो जब संख्या कोई, देखो, एक तो संख्या होती है जो पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। इसका वर्गमूल करोगे परमेय आएगा, पूर्ण वर्ग। संख्या जो वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है, इसका वर्गमूल करोगे अपर में आएगा। सही है। तो सवाल ये है किसका वर्गमूल एक परमेय संख्या है, मतलब कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। मतलब तो यही हुआ ना भाई, वर्गमूल क्या चाहिए? एक परमेय संख्या। तो संख्या कैसी होगी? पूर्ण वर्ग। तो इस सवाल का मतलब यह है कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? पूर्ण वर्ग। कौन सी संख्या इसमें परफेक्ट स्क्वायर है? तो इसमें संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है, बस ये आपको चेक करना है। तो इसमें दो तीन रूल लगा देंगे छोटे छोटे। जैसे पहला रूल ये होता है कि संख्या के अगर अंत में 2 3 7 8 अगर ये आए, तो संख्या वर्ग नहीं होती, वर्ग नहीं होती। पहला रूल ये होता है। संख्या का लास्ट में 2 3 7 8 आए हैं, तो संख्या वर्ग नहीं है। तो इसमें देखना 8 आ रहा है, तो ये संख्या तो वर्ग नहीं है। तो आपको तो वर्ग ढूंढ रहे हो, तो ये कैंसिल। बाकी में तो 9 और 4 है, तो 9 और 4 तो वर्ग हो सकती है। तो पहले रूल से इतना काम हुआ, लेकिन अभी तो 3 बचे ना। अब इनमें से हमें एक संख्या चाहिए जो वर्ग है, बाकी दोनों वर्ग नहीं होंगी। ठीक है। तो
अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग 1 4 9। तो अगर अंकों का योग 2 3 5 6 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर ये हुए तो संख्या वर्ग नहीं होगी, एक रूल ये हो गया, ठीक है। अगर अंकों का योग ये हुआ तो वर्ग नहीं है, एक रूल ये है, अंकों को जोड़ के देखो, तो इन्हें जोड़ो, 9 और 4, 9 और 4 13, 13 13 13 और 5 18 20 और 21, 21 21 का हो गया 2 और 1 3, 21 को फिर जोड़ो तो कितना होगा 2 और 1 3, भाई इसका योग कितना है 21, 21 को फिर से जोड़ोगे तो इसका आया 3, अगर 3 है तो वर्ग नहीं है, तो ये संख्या वर्ग नहीं है, कैंसिल हो गई, ठीक है। फिर इसे जोड़ो, 9 और 4 13, 5 18 20 और 26, 26 का 6 और 2 8, इसके अंकों का योग कितना है 8 है, अगर 8 है तो वर्ग नहीं है, तो ये भी कैंसिल, वैसे तो 3 कैंसिल हो गई, तो फिर ये बचा हुआ आंसर ही होगा, ठीक है ना। फिर भी जोड़ के देखो, 4 और 2 6 और 4 10, 15 3 18 19, 19 का 9 और 1 10, 10 का फिर से 1, इसका 1 आ रहा है, तो 1 तो नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये फिर आंसर होगा। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग है, जब संख्या पूर्ण वर्ग है तो इसका वर्गमूल पर में ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, इसमें x वह छोटी छोटी संख्या है जो इसमें से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो यह 10,424। तो दो बातें हैं, या तो तुम्हें थोड़े बहुत वर्ग याद हो तो अभी तुम्हारा काम चल जाएगा, थोड़े बहुत वर्ग से मतलब जैसे ये संख्या किसके आसपास है 10,000 के आसपास है, तो अगर तुम्हें याद होता कि 102 का वर्ग 2 2 नहीं 4, 102 और 2 104 ये होता है, ये कितना है 10,424, 10,424, इसका मतलब कितना फालतू है 20 फालतू है, तो x बराबर 20 होगा। तो ये बोल रहा है क्या घटाएं, x फालतू, x घटाओ मतलब x बराबर 20 घटाओ। ये बोल रहा है कि इसमें किससे गुणा करें कि वर्ग बने, ऑप्शन, तो वर्ग बने 20 पंजे 100, 5 से गुणा कर दो 100 हो गई वर्ग, तो या तो इस तरीके से कर दो तो अभी तुम्हारा काम होगा, और तुम्हें याद नहीं है तो फिर वर्गमूल निकालना पड़ेगा भाग विधि से, तो भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल लो, कैसे, फिर ये हटाओ सब, भाग विधि 10424, इसका भाग विधि से वर्गमूल निकाल देते हैं, फिर ये तरीका होता है, पेयर बन गया, पेयर बन गया, जीरो बना के पेयर बन गया, एक से एक बार, एक एकम एक, ऊपर एक आ गया, तो यहाँ जोड़ो एक और एक 2, अगला पेयर 0 4 का मतलब 4 ही हुआ, अब 2 से यहाँ भाग जाएगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने एक भी लिखा ना 21 एकम 21 4 से ज्यादा है तो भाग नहीं जाएगा, ना जाने का 0, अगला पेयर 24 आ गया, एक जगह 0 यहाँ भी लगेगा, एक जगह खाली, कितनी बार जाएगा 2 बार चला जाएगा, कितनी बार गया 2 बार, तो 404, कितना फालतू बचा 20, तो x बराबर 20, 20 फालतू है तो 20 ही घटाओ, 20 घटाओ, बोल रहा किससे गुणा करें 20 पंजे 100, 5 से गुणा करें काम हो जाएगा, ठीक है। तो 20 में किससे गुणा 5 से गुणा करेंगे 100 जो कि वर्ग बन जाएगा, बन गया वर्ग। अगला, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो फिर से एक फॉर्मूला कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, वर्गों का अंतर कितना है 84, तो 84 लिखो, योग पता नहीं, संख्या कैसी है क्रमागत सम, और हम जानते हैं क्रमागत सम संख्याएं दो दो के अंतर से होती हैं, ठीक है। इसका मतलब a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां से इसे काट दो 42 बार, तो हमें पता चला a प्लस बी तो हो गया 42, और a माइनस बी कितना है 2, अंतर तो 2 का ही है ना। अब a और b की वैल्यू जोड़ के आधा घटा के आधा, ठीक है, a की वैल्यू जोड़ के आधा 42 और 2 44 के आधे 22, बी की वैल्यू घटा के आधा 22, 42 में से 2 गए 40 के आधे 20, इनका गुणनफल 440, तो ये वो दो संख्याएं हैं 22 और 20, दोनों संख्याएं गुणा किया 440 आ गया, यही आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल,
दो संख्याओं का योग 17 है, गुणनफल 34 है। उनके वर्गों का योग क्या होगा? उनके वर्गों का योग क्या होगा? एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए प्लस बी 17 ही तो है योग, तो यहाँ आएगा 17 का स्क्वायर। उनके वर्गों का योग ये तो हम निकालने आए हैं, प्लस के 2 इंटू ए बी मतलब 34, तो 17 का स्क्वायर होगा 289। इस 289 इस 34 दूनी 68 को ले आओ तो माइनस का हो गया 68 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन्हें घटाओ, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 22 में 6 गया तो 28 में 6 गया तो 22 बचा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना? 221। सेकंड वाला आपका आंसर होगा। दो संख्याओं का योग का वर्ग इतना है, गुणनफल इतना है, तो एक काम करो ना, दो संख्याओं के योग का वर्ग इतना, तो ये सोचो ए प्लस बी योग योग का वर्ग 784, तो संख्याओं का योग तो पता चल ही जाएगा ना। ए प्लस बी किसका वर्ग है? ये वर्ग है किसका? 28 का। अच्छा, संख्याओं का गुणनफल कितना है? 192, तो ए भी कितना हो गया? 192। अब इसके फैक्टर कर लो ना, गुणा करके 192 और जोड़ के 28 आए, ऐसे दो फैक्टर कर लो, क्या होंगे? तो इनके फैक्टर होंगे 16 गुणा 12 192, 16 प्लस 12 28, संख्या मिल गई 16 12। तो सवाल, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, संख्याओं के वर्गों का अंतर चाहिए, यानी कि आपको चाहिए 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये चाहिए। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी 16 12 28, ए माइनस बी 16 में आ रहे तो 4, 28 चौका 112। ठीक है, तो ये हो गया इनके वर्गों का अंतर। ठीक है, 184 के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग है? ठीक है, तो आपको पता है 484 है जो संख्या, इसके फैक्टर करें अगर हम लोग, क्या होंगे? 4 गुणा 121, बस दो ही तो फैक्टर है। अच्छा, वर्ग वर्ग तो हमें वर्ग वाली फैक्टर कर ली है, तो अब ये संख्या किस किस से घटेगी? देखो, ये 484 एक से घटेगी, कट तो दो से भी सकती है, लेकिन हमें उठानी है जो वर्ग हो, वर्ग स्क्वायर हो, तो 2 का वर्ग 4 से कटेगी, 11 का वर्ग 121 से कटेगी, इसके अलावा 121 गुणा 4 कर लो तो 484 तो कटी जाएगी, ये संख्या इन सब से कटेगी। तो बस जो कि वर्ग है, कटने के लिए तो और बहुत संख्याएं हैं, हमें वो चाहिए जो वर्ग है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाले नंबर यही है भाई, 1 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, और ये खुद 484 22 का स्क्वायर, इनका योग चाहिए, जोड़ दो इन्हें। तो 484 121 4 और 1, 4 4 8 और 2 10 के जीरो, असल में 1 1 610 ये है। ठीक है, अगला टाइप 2, अगला टाइप आ गया नंबर सेकंड। तो सवाल सेकंड टाइप में पहुंचे, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे इतने से गुणा किया जाए और गुणनफल पूर्ण घन बन जाए? एक न्यूनतम संख्या चाहिए जिसमें इसमें गुणा करें और वो क्या बने? एक घन बन जाए। तो इसके तरीके कई सारे होते हैं, मैं एक आसान तरीका समझाऊं आपको। 69120, आपको संख्या बनानी है घन, और हम जानते हैं जब संख्या घन बनाओगे ना तो 3 3 के जोड़े बनाते हैं। वर्ग में कितने के पेयर बनते हैं? 2 2 के, और घन में कितने के पेयर बनेंगे? 3 3 के। तो संख्या में हमें 3 3 के पेयर बनाने हैं, तो 3 3 के पेयर बनाने से बढ़िया ये है तुम 2 से 3 बार लगाओ, 2 से 3 बार, इससे बढ़िया 2 गुणा 2 गुणा 2 8 से एक ही बार लगाओ। तो आप सीधे घन से भाग लगाओ ना, 8 से लगाओ, 8 8 64, 5 बचे 8 6 48, 3 8 32 जीरो, फिर 8 से चला जाएगा, फिर 8 से जाएगा, 8 एकम 8 8 2 64 जीरो, फिर 8 से जाएगा, 8 से जाएगा, 8 एकम 8 8 दूसरे 8 दिया 24 8 5 40। अब 2 की पावर 3 8 से गया, अब होना चाहिए 3 की पावर 3 27, अब 27 से लगाओ, 27 भी तो घन है 5 बार, अब नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये है इसमें कुछ कमी है, ये वर्ग है ये वर्ग है, ये घन है घन है घन है, और ये भी घन है, बचा 5। अब 5 को घन बनाना है
तो 3 बार होती है हर चीज, तो इसमें 2 बार 5 5 चाहिए, तभी तो 3 का जोड़ा बनेगा, तो 5 पंजे 25 से गुणा करना पड़ेगा, संख्या घन बन जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात। 27 दशमलव स्थानों वाले वर्गमूल में, घनमूल में दशमलव स्थानों की संख्या क्या होगी? देखो आप जानते हो, कोई भी चीज, कोई भी चीज जब 3 बार होती है ना अंदर, कोई भी चीज घनमूल में 3 बार है तो बाहर 1 बार आती है। कोई चीज अगर 3 बार है तो बाहर कितनी बार है? 1 बार। तो 3 बार कोई चीज है तो बाहर 1 बार आएगी। ठीक है, और ये दशमलव कितने स्थान पर है? 27 स्थान पर है। ठीक है, तो अगर कोई चीज 3 बार है तो बाहर कितनी बार? 1 बार। और ये बोल रहा है 27 दशमलव है, तो कितनी बार? कितने गुना? 9 गुना, 9 तिया 27, 9 एकम 9 बार आ जाएगा। तो 3 में 1 बार बाहर निकलती है कोई चीज, तो 27 स्थान दशमलव की हैं, तो 9 स्थान दशमलव के आएंगे, यानी कि सी आंसर। ठीक है, ऐसा मत करना 27 घनमूल निकाल दो 3। सुनो, 3 3 के पेयर बनते हैं तभी तो चीज बाहर निकलती है। 3 बार है तो 1 बार बाहर निकलेगी, 3 पे 1 बार निकलेगी, तो 27 दशमलव स्थान पे कितनी बार? x बार। x बराबर 3 से कितनी बार? 9। 9 स्थान पे निकलेगा बाहर दशमलव। ठीक है, इसका अनुमानित मान क्या है? तो एक बात बताओ, 15 का घन कितना होता है? 3375, और ये है 14.998 की पावर 3। तो भाई 15 से थोड़ा ही तो कम है, 14.998। तो 3375 से थोड़ा कम होगा 3374। तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है 3373। अच्छा 35, 35, 33, 78, ये तीनों ज्यादा है, तो यही होगा 3374। ठीक है ना, 15 का 3375 है तो ये थोड़ा सा ही तो कम है 3374। इस संख्या घनमूल क्या होगा? घनमूल, ठीक है, 287496। जब भी किसी का घनमूल निकालना हो उसके 3 अंक अलग करो। कितने करोगे? 3 अंक अलग करोगे। 3 अंक अलग करने के बाद आखिरी अंक को टारगेट करो, और ध्यान रखना आखिरी अंक का एक हिसाब होता है, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। मतलब अगर, और बाकी नो चेंज, बाकी बाकी नो चेंज। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि अगर यहां 2 होता तो आंसर के लास्ट में 8 आता, 2 का 8। सही है, 3 का 7, 2 का 8, 8 का 2। अगर यहाँ 8 होता तो यहाँ 2 आता, यहाँ 2 होता तो यहाँ 8 आता। फिर 3 का 7, 7 का 3। तो अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 7 आता, और यहाँ 7 होता तो यहाँ 3 आता। बाद बाकी नो चेंज, 6 का 6, 4 का 4, 5 का 5, 9 का 9, ऐसे। ठीक है, तो 6 का 6 ही होगा, 6 का 6 होगा। अब बचा 3 अंकों के अलावा 287। ये किन संख्याओं घनों के बीच में आता है? तो भाई 2 का घन होता है 216, और 7 का घन होता है 343। इनके बीच में ही तो आता है 287। सही है, तो कौन छोटा है इनमें, 6 या 7? 6, छोटे को उठाते हैं 6, 66। इसका घनमूल कितना हो गया? 66 हो गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में किसको उठाते हैं? छोटे वाले को उठाते हैं। तो ये जो 287 है ना, किसके घन के बीच में है? ये 6 का घन और 7 का घन, इन दोनों के बीच में 287 है। तो 6 और 7 में छोटा कौन है? तो 6 और 7 में छोटा कौन है? 6 और 7 में छोटा है 6, इसलिए किसे उठाएंगे हम? 6 को। तो 66, इसका घनमूल हो गया 66। ठीक है, दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन 1728 है। अंतर का घन 1728। तो एक काम करो, अंतर का घन 1728, तो तुम जानते हो ये 12 की पावर 3 है, ये 12 का घन है। तो a माइनस बी बराबर कितना होगा? 12 होगा। घनमूल निकाल दो 12। जबकि दोनों संख्याओं गुणनफल 108 है, तो दोनों संख्याओं गुणनफल 108 है। अब ऐसे फैक्टर करो, घटा के 12 और गुणा करके 108 आ जाए। ठीक है, 18 चिक्के 108, 18 माइनस 6 12। तो संख्या नंबर आइडेंटिफाई हो गया 18 और 6। तो इन संख्याओं के घनों का योग बताओ।
इन संख्याओं के घनों का योग, यानी कि आपको चाहिए 18 का घन प्लस 6 का घन। तो 18 का 58 32, 6 का 216, जोड़ देते हैं। 6 और 2 8, 3 और 1 4, 58 और 2 60, 6048 है ये। अगला, ये तो वही है। इसमें क्या पूछा है? घनों का अंतर। अच्छा, इसमें घनों का अंतर पूछा है, तो सवाल तो ये वही रहा जो पिछला था, यही काउंट होगा पूरा। ये लो, ये आ गया। तो सवाल ये वही है, इसमें क्या है, सेम वही रह जाएगा, अंतर पूछा है। तो यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा, बस प्लस की जगह क्या होगा, माइनस। तो ना घटा दो आपस में। तो 12 में 6 गया, 6 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 58 से गया 2 गया तो 56 बचा, 56 16। ये लो जी, आंसर आ गया। ठीक है, सेम कंडीशन, सेम पिक्चर। दो संख्याओं के घनों का योग कितना है? संख्याओं का योग कितना है? संख्याओं के घनों का अंतर क्या होगा? संख्याओं घनों का अंतर क्या होगा? तो इसमें ऐसा करते हैं, एक फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें दिया क्या है, घनों का योग। तो एक तो मान लो ए क्यू प्लस बी क्यू, ये दे रखा है 9728। एक दे रखा है ए प्लस बी 32। तो एक फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। किसे लगाते हैं? तो ए प्लस बी की जगह 32 रखो, 32 की पावर 3, इसकी जगह आ गया 9728 प्लस 3 गुणा ए बी गुणा इसकी जगह 32 आ गया। तो बस 32 का घन निकालना है, इतना काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 32 का स्क्वायर कितना होता है? 32 का स्क्वायर होता है 1024। इसमें एक बार 32 से गुणा और कर दो, दो बार तो कर ही लिया, एक बार गुणा करो पावर 3। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 दूनी 4, 12 और 4 16 का 6 हासिल में 1 0, 3 दूनी 6 और 1 7। इधर ले आओ, 3 खत्म, 2 एकम 2, 3 दूनी 3 एकम 3। देखो 32 768, 3 एकम 3 सही है। 4 दूनी 8, 3 दूनी 4, 12 और 4 16 का 6 हासिल में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 एकम 2, 3 एकम। ठीक है, तो इसकी जगह आएगा 32768। अच्छा, इसको इधर ले आओ, माइनस में आ जाएगा, माइनस के 9728 बराबर में 32 दिया 96 ए बी। इसमें घटाओ, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 7 में 7 गया 0, 32 से 9 गया 23। 96 को नीचे ले आओ, ए बी के 96 को 96। यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी? ए बी की वैल्यू आ जाएगी। इसे काट लेते हैं, तो किससे कटेगा? 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूनी 16, 7 बचे, 8 8 64, 64 4 6 बचे, 8 8 64, 0 का 0, 12 से काटो, 12 दूनी 24, 4 12 24, 240। तो हमें दो चीजें मिल गई, अब हमारा काम इनसे बन जाएगा। हमें मिली दो चीजें। पहली चीज तो मिला हमें ए प्लस बी 32, दूसरा मिला ए इंटू बी 240। अब दो संख्या ऐसे ढूंढ लो, गुणा करके 240 और जोड़ के 32, तो वो हो जाएंगी 20 गुणा 12, और ये हो गई 20 प्लस 12, 12 और 20 और 12 32, 20 गुणा 12 24, 240 संख्या मिल गई। संख्याओं के घनों का अंतर, घनों का अंतर। तो तुम्हें क्या चाहिए? तो हमारी डिमांड ये है, घनों का अंतर मतलब 20 का घन माइनस 12 का घन। तो 20 का घन कितना होता है? 20 का घन होता है 8000, माइनस 12 का घन होता है 1728। इसे घटा देते हैं, इसे घटा दो।
तो 10 में से 8 गया, 2 बचा, 9 में से 2 गया, 7 बचा, 9 में से 7 गया, 2 बचा, 7 में से गया 6, 62 72। चलो जी, पहला हो गया आंसर। ठीक है, आगे बस। ये टाइप आपके टाइप हो गए भैया यहाँ तक 2। तो आपके हमने 2 टाइप खत्म कर लिए। ठीक है, तो हमारे 2 टाइप हो चुके हैं, इनको रेडी करके रखिए। कल से शुरू करेंगे टाइप नंबर 3। तो आज से हमने सिंप्लीफिकेशन शुरू कर दिया, बाकी मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली क्लास में। ठीक है।